अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है हमारे सामने, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए सीताराम पांडे, ऑप्शन बी विष्णु भट्ट, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी मंगल पांडे। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सीताराम पांडे। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए सीताराम पांडे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी राजगढ़ मांडला, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी राजगढ़ मांडला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो उत्तर में और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कानपुर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी कानपुर। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। खुर्दा राज्य स्थित था? ऑप्शन ए उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? ऑप्शन ए सामाजिक कारण से, ऑप्शन बी आर्थिक कारण से, ऑप्शन सी साधनों की कमी के कारण, ऑप्शन डी शारीरिक अक्षमता के कारण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कारण से। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए सामाजिक कारण से। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ए नंबर पर जो रिक्त स्थान दिया है उसमें दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खाली स्थान में लिखेंगे 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। अगला है बी नंबर का, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को खाली स्थान में लिखेंगे भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है सी नंबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने खाली स्थान में लिखेंगे रंगून स्थान पर निर्वासित कर दिया था। अगला है डी नंबर का, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को खाली स्थान लिखेंगे वायसराय का ओहदा पद दिया गया। ई नंबर पर आते हैं, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खाली स्थान में लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला है प्रश्न नंबर 7, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो उत्तर में लिखेंगे 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखेंगे अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इससे बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? उत्तर में लिखेंगे 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया? उत्तर में लिखेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया
उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 11। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि थे। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? उत्तर में लिखेंगे, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थीं। इसलिए वे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर में लिखेंगे, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा नंबर है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? उत्तर में लिखेंगे, फौज में ऊंचे ओहदे अंग्रेज अफसरों के लिए ही सुरक्षित थे। नंबर 1 और नंबर 2 में आता है, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के वेतनों में बड़ा अंतर था। तीसरा, अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को नफरत की निगाह से देखते थे। चौथा नंबर लिखेंगे, लड़ाई में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था। लड़ाई खत्म होने और उनके सहयोग से जीते गए इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। नंबर 5, सैनिकों को एक नए प्रकार की राइफल दी गई। इसकी कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इन सभी कारणों से सैनिक असंतुष्ट थे, इसलिए वे 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं हम। 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। भारतीय सिपाही भी बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे,
क्योंकि मुगल काल में भारत की स्थिति ब्रिटिश काल से बेहतर थी। आम जनता बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मानती थी और उनका सम्मान करती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 17 है, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। नंबर 1 मेरठ, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 बरेली, नंबर 4 लखनऊ, नंबर 5 झांसी, नंबर 6 फौजाबाद, 7 है कानपुर, 8 सागर, 9 बनारस, 10 जबलपुर। तो चलिए बच्चों इसके उत्तर को देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये हमारा भारत का मानचित्र है। इसमें देखिए जो हमसे पूछा गया था वो सभी हमने इसमें दर्शा दिया गया है। आप भी इसी तरीके से अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।